डीएसपी साहब बैठे हुए हैं और पीर साहब को सर्किट हाउस ले गए और पीर साहब ने कहा बताएं क्या खाना है। उन्होंने कहा जी लंदन के फ़लाँ होटल का खाना खाना है। तो पीर साहब ने कहा जी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपने भी होश के नाखन लेने हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। अब ये 2010-11 की बात है कि एक गाँव में एक बाबा जाता है और वहाँ पर जाकर वो गांव के अंदर इश्तिहारात बांटे जाते हैं। इश्तिहार के ऊपर क्या लिखा होता है कि आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी ज़मीन का मसला है वो हल हो जाएगा, आपका शौहर आपके कहने में नहीं है वो आपके कहने में हो जाएगा, सास आपकी बातें मानेगी। इस तरह की बहुत सी बातें उस इश्तिहार में लिखी हुई और वो लोगों के घरों में उन्होंने फेंक दिए। अब एक घर की एक लड़की थी जो डॉक्टर बन रही थी। अब वो डॉक्टर बन रही थी और अपने ही फैमिली में एक लड़का जिसको वो पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वहाँ इसकी शादी हो। अब वहाँ नंबर भी दिया हुआ था। उस लड़की ने इनसे रब्ता किया। ये 3 लोग थे और तीनों कुछ एक कारी था, दूसरे उसके चेले थे, बस जो बैठकर जो प्रोग्राम करना उसमें एक दूसरे का साथ देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे वो हो गया फ़लाँ फ़लाँ। अब लड़की ने इनसे रब्ता किया और इनकी कार्रवाई यही होती थी, ज़्यादातर ये फ़ोन पर ही बात करते और फ़ोन पर ही कहते कि तुम्हारा काम हो जाएगा। लड़की ने रब्ता किया, लड़की ने उनसे कहा कि इस तरह से मेरा फ़लाँ फ़लाँ कज़न है, वो मेरे पीछे पीछे घूमे, कुछ ऐसा करते हैं। इन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, ये हो जाएगा। अब लड़की से ये लोग पैसे लेते रहे, कभी 20,000 ले लिया, कभी 30,000, करते कराते लड़की ने 8 लाख रुपए इसको दे दिए। अब लड़की के पास कैसे इतने पैसे थे? लड़की का जो वालिद था वो एक सरकारी ओहदे पर था और घर का जो भी अखराजात, जो लेन देन, वो अकाउंट जो था वो इसी लड़की के पास था। अब ये वहाँ से पैसे निकाल उनको दिए जा रही थी। उनके वालिद जो हैं वो, उन्होंने कोई काम करना था, उनको पैसों की ज़रूरत थी और उनको आइडिया था कि 7-8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, अब इनको लेके फ़लाँ काम कर लेते हैं। घर गया, बेटी से कहा कि वो पैसे निकलवाओ, फ़लाँ जगह जाना है। अब लड़की पहले तो इधर उधर के बहाने बनाती रही, ये हो गया वो हो गया, फ़लाँ फ़लाँ ऐसे ऐसे, लेकिन आखिरकार वालिदैन के सामने मजबूर हो गई। वालिदैन ने पहले तो पूछा प्यार से, लेकिन जब प्यार से ना समझ आई, कभी सहेली को दे दिया, कभी कुछ कर दिया। वालिद ने कहा देखो जो मसला है वो बताओ ताकि हम इस पर कोई हल कर सकें। तो फिर उसको शायद वो थोड़ी सी मांझा भी लगाया और उसके बाद उसने बताया कि इस तरह से फ़लाँ फ़लाँ आमल हैं, उनको मैंने पैसे दे दिए कि वो लड़का जो है वो मुझसे शादी कर ले, आप लोग मान जाएँ। अब मामला जो है वो ख़त्म हो चुका। उस बंदे के पास गए, वो कहे जी मैंने ले लिए, वो माने ही ना। अब ये थाने चले गए, थाने गए, एफआईआर कटवाई, एफआईआर हो गई। उसके बाद उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, उन तीनों को उठा लिया। उठाने के बाद कुछ मामला चले। वो तीनों लोग जो थे वो हाफिजाबाद के थे। जैसे ये एफआईआर वगैरह इस तरह के मामला हुए ना, तो वो निकल गए अपने गांव की तरफ। अब उनको उठाया गया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, चालान कर दिया और उसमें वकील ने जो भी मामला किए उसके बाद वो लोग ना बरी हो गए। अब वो बरी हो गए, ये फैमिली, इनकी बड़ी बेइज्जती होगी कि लड़की ने 8 लाख रुपए जाली आमल को खिला दिए। माँ बाप जो है वो खामोशी से इधर उधर देख रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया। अब कुछ 2-1 साल गुजरे तो इनको बड़ी खुंदक थी कि हमारे पैसे जो डूब गए ना, ये किसी तरीके निकल आए। अब इनके वालिद जो सरकारी ओहदे पर थे, उनका कोई बंदा जानने वाला निकला है जो उसी इलाके, हाफिजाबाद के इलाके में डीएसपी बन गया। अब उससे बात हुई तो उसने कहा जी ये मसला है, इस तरह से पैसे हैं और ये निकलवाने हैं। उसने कहा जी ठीक है आप आ जाएं। ये लोग अपने गांव में बताए बगैर वहाँ चले गए। वहाँ जाकर एसपी साहब से मिले, तो वहाँ जाकर डीएसपी साहब से मिले और उनसे मिलने के बाद इन्होंने उनको सारा मामला बताया। उन्होंने एसएचओ को बुलाया और उसको कहा कि इनकी बात सुन लें और ये देख लें कि यहाँ ये नहीं करना कि पर्चा देना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसे निकलवाने हैं, जैसे मर्ज़ी निकलवाएं, इनके पैसे निकलवा के देने। अब उन्होंने 3 लोगों के ऊपर जो एफआईआर देनी थी वो सोचा क्या करें। उन्होंने कहा जी देखें जो मसला है ना वो ऐसे है कि अगर हम इनके ऊपर ये वाली एफआईआर देते हैं तो ये फिर निकल जाएंगे। तो डीएसपी साहब कहते हैं कि जैसे मर्ज़ी करो, तुमने इनसे पैसे लेके देने हैं। अब उन्होंने वो बंदे ट्रेस किए, ट्रेस करके उन बंदों को उठा के थाने ले आए, ला के अब उनको क्या किया कि 192 की एफआईआर दे दी कि इन्होंने पैसे छीने हैं। जब वो एफआईआर दी तो उसके पीछे उनके रिश्तेदार भी आगे बढ़ी, उनके वो हुई इज़्ज़त की खराबी और 2 लोग जो हैं वो अंदर हैं। अब उन 2 लोगों ने इन लोगों के साथ मिल के जिनकी लड़की थी, अब लड़की के घर वालों को 5 लाख रुपए दिए कि हमारे पास यही हैं, बाकी पैसे तीसरे बंदे के पास हैं तो वो आपको दे सकता है। अब वो कहाँ है, वो पुलिस को मिल नहीं रहा था। अब पुलिस जो है उन्होंने ये सारा मामला देखा, देखने के बाद तो पैसे लेन देन हो गया, अदालत में बयान हो गए, वो बंदे बाहर निकल आए।
लेकिन पूरे इलाके में उनकी बड़ी बदनामी होगी। उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया, तौबा कर ली कि ये दोबारा नहीं करना, क्योंकि पुलिस ने छतरौल भी की थी, मांझा भी लगाया था। अब कुछ वक्त गुजरा तो डीएसपी साहब चेंज हुए, दूसरे डीएसपी साहब आए, तो उन्होंने आके देखा, उन्होंने सारे केस चेक किए क्या क्या है, क्योंकि तीसरा शख्स जो था वो इश्तिहारी हुआ था, उसका इश्तिहार लग गया था, क्योंकि पकड़ा नहीं गया। और डीएसपी साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये कौन है, क्या मसला है, उनको सारी बात बताई गई। जैसी बात बताई उन्होंने कहा बाकी सारे केस छोड़ो, इस बंदे को पहले उठाओ, पहले इसका कोई हिसाब करो। अब पता नहीं उस डीएसपी को भी किसी पीर के हाथ लगे हुए थे। अब उन्होंने, पुलिस ने वो बंदा ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते उसको भी ढूंढा और उठा के तीसरे दिन हवालात में, अब हवालात में आया, उसकी भी को छतरौल की। उसके बाद मुद्दईयों को बुलाया गया, मुद्दईयों को बुलाने के बाद उनको जो उसने 3 लाख रुपए रिकवर करवाए, फिर बयान हुए और वो बंदा बरी हो गया। उसके बाद उसने भी ये काम छोड़ दिया। तो उसके बाद वो बताता है कि हम लोग वहीं पर थे और एक रोज़ एक बंदा आया, उनके इलाके में एक पीर साहब थे जो सट्टे और मैच और इस तरह की चीज़ें लगाते थे। अब वो मैच वगैरह की बातें हो रही हैं, तो बंदा आया, उसने कहा जी फ़लाँ बंदा उसने मेरे साथ ये धोखा किया। उसने एफआईआर दी, हम गए, हमने एफआईआर दे के उसको उठा के हवालात में डाला है। थोड़ी देर के बाद हमारे जो एसपी साहब हैं उनकी कॉल आ गई कि ये बंदा क्यों उठाया। हमने कहा जी ये मसला है। उन्होंने कहा जी जो भी मसला है इस मसले को हल कराएं, ये मेरे पीर साहब हैं और इनका मसला ख़त्म करवा के फौरी तौर पर इनको रिलीज़ करें। अब उन्होंने जो भी था पैसे लेन देन वो करवा के एफआईआर ख़त्म करवाई और उनको छोड़ रहे थे। अभी वो बैठे ही हैं। फिर कॉल आ गई कि वो किधर हैं। उन्होंने कहा अगर चले गए हैं तब भी उनको लें, अगर नहीं गए तो उनको साथ लें और सर्किट हाउस आ जाएं। अब सर्किट हाउस गए, वहाँ पर जाके वो सब की बातें हो रही हैं, वो करामात बता रहे हैं, ये करामात इनकी, ये करामात इनकी। अब बैठे बैठे एक बंदे ने कहा जी हमने खाना खाना है। वो पीर साहब कहते किधर का खाना खाना है ये बताओ, जहाँ का कहोगे खाना आ जाएगा, लेकिन बिल तुम लोगों को देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा जी लंदन से। उन्होंने कहा लंदन से भी आ जाएगा, खाना बताओ। उन्होंने कहा जी फ़लाँ होटल है उसका खाना है और ये खाना आप हमें मंगवा दें। उन्होंने टेबल के नीचे कहते हाथ किया और थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद खाना आ गया उनके हाथों में। उन्होंने उठा के ऊपर रख दिया, गर्मा गर्म खाना। उन्होंने कहा जी बिल दे दें। उसका बिल तकरीबन को पाकिस्तानी 40-45 हज़ार रुपये था, वो दिया। वैसे ही उन्होंने हाथ नीचे किए, वो पैसे भी गायब हो गए और बिल चला गया। और इधर कुछ लोगों ने खाया, कुछ कहें ये जादू है तो हम नहीं खा रहे। तो ये मामला ख़त्म हो गया। फिर ये बंदा चला गया और उसके कोई 3-4 महीने गुजरे तो एक बार फिर से ऐसे ही दरख्वास्त आ गई उसी बंदे के ख़िलाफ़। अब जो SHO था उसको पता था कि इसको ऊपर से ऑर्डर है कि कुछ नहीं कहना, तो वो उसने पार्टी को लिया और उस बाबे के चले गया। बाबा अब चादर सी बिछा के बैठा हुआ है, वहाँ बैठ गए हैं। उसने कहा जी आपको SP साहब ने कहा था। कहते जी इसीलिए तो हम आपके पास आएंगे, हमने कोई कार्रवाई नहीं की, आप इनके साथ मामला तय कर लें। कोई 30-40 हज़ार का उनका था मामला। इनको क्या कह दिया आपने, क्या इनके साथ फ्रॉड कर दिया? कहता फ्रॉड नहीं किया इनके साथ। अब वो बैठे हैं, कहते खाना खाएंगे। उनमें से एक बंदा बोला, कहते जी ठीक है जी आप लाहौर के फ़लाँ होटल का खाना मंगवाएं, हम खा लेंगे। वो बाबा जी ने चादर के नीचे हाथ किया और हाथ करके थोड़ी देर के बाद पता चला जी वहाँ का खाना आ गया। और बाबा जी कहते हैं अब मैं इसका बिल भी दूंगा। बाबा जी ने अपने जेब से पैसे निकाले, बिल वापस भेज दिया। अब कुछ लोग जो है SHO और एहलकार थे उनको तो पता था बाबे का, उन्होंने खाना खाया। बाकी लोग जो थे उन्होंने कुछ ने खाया, कुछ ने ऐसी बस नाम का चखा और कहा कि बस ठीक है बाबा कोई ड्रामेबाज है। तो उन्होंने बाबे की ये करामत भी देख ली। अब बाबे को उन्होंने क्या किया कि कहा कि बाबा जी ऐसे है कि हमें ना पैसे दे दें। बाबे ने कुछ पैसे दिए, उसके बाद वो वापस चले गए। अब पहला वाक़या जो था वो तो था फ्रॉडियों का, कि वो फ्रॉड करते थे इसी तरह से। और दूसरा जो था ये अब जादू था, क्या था, किस तरह उसने किया, ये समझ से बाहर है। लेकिन आप लोगों को मैं नसीहत करना चाहूँगा कि कहीं भी इस तरह के कोई भी शुबदाबाज, कोई पीर, कोई इस तरह के मिलते हैं, उनको अवॉइड करें। आपके घर में लड़ाई फसाद करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।